अगर आप भी रोज़ रोज़ वही खाने से बोर हो गए हैं तो बना लीजिए ये मखाने की करी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मखाना करी को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पॉट ले लिया है जिसमें कि हम मखानों को भूनेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने घी का यूज़ किया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये एकदम से फ्री है। तो जैसे ही घी पिघल जाता है तो हम यहाँ पर डालेंगे मखाने। तो ये 1 से 1.5 कप मखाने हैं और इनको फूल मखाने भी बोलते हैं और इनको बस हम क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। तो ये करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत अलग बनती है। यहाँ पर मखाने जो है हमारे भून के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इनको हम अलग से निकाल लेंगे। गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम उसी पैन में वापस घी डालेंगे। अब हम अपनी फाइनल प्यूरी बनाएंगे। तो देसी घी में ही हम अपनी सब्ज़ी को बनाएंगे। तो 2 टेबलस्पून भर के घी डाला है और यहाँ पर मैं खड़े मसालों का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 साबुत लाल मिर्च और 1 बड़ी इलायची और कुछ मैंने लौंग के दाने लिए हैं। बस इनको ऐसे डालकर यहाँ पर हम हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जीरा डाला है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज। तो 1 कप कटा हुआ प्याज है, इसको हम ब्राउनिश होने तक भून लेंगे जब तक इसमें ये देखिए अच्छा सा भुन गया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन। तो लहसुन की 3 से 4 कलियाँ हैं, इनको मैंने बहुत पतला पतला काट लिया था। इसको भी हम पिंकिश होने तक इसके साथ ही में भून लेंगे। तो ये देखिए भूनकर बिल्कुल तैयार है हमारा लहसुन भी। अब यहाँ पर मैं सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ, ड्राई जिंजर पाउडर, क्योंकि मैंने यहाँ पर अदरक का यूज़ नहीं किया। इसे डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर स्पाइसेस में पहले नमक डाल लेते हैं। यहाँ पर डाला है सौंफ धनिए का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। बस इसी के साथ हम इसको भून लेंगे और ये मसाले थोड़े से तेल में भुन जाएं। और उसके बाद ये देखिए अच्छे से मसाले भुन गए हैं। बस यहाँ पर अब हम डाल देंगे टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया था। तो ये 1/2 कप टमाटर मैंने डाले हैं ग्रेट करके। आप चाहें तो काट के डाल सकते हो या फिर आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हो। और अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे तो हमारे मसाले जो हैं वो इसमें बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। देखिए 1 से 2 मिनट के बाद ये भी घी छोड़ने लगा है। अब यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसका जो टेस्ट है और एरोमा भी इसमें बहुत अच्छी आती है। ये भी बहुत अच्छे से भुन गई है यहाँ पर। अब इसको हम थोड़ा ढककर पकाएंगे जिससे कि जो मसाले हैं वो इसमें बिल्कुल रम जाएं। और ये देखिए 2 मिनट के बाद अच्छे से हमारी प्यूरी जो है वो बहुत अच्छे एक टेक्सचर में आ गई है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 1/4 कप पानी डाला है और इसको हम बस ढककर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, इसको बहुत ही अच्छा टेक्सचर देने के लिए। और इसमें बहुत ही अमेजिंग स्वाद आ जाता है जब हम सब्ज़ी को इस तरीके से पकाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मसाले इस प्यूरी में रम गए हैं, बहुत अच्छे से ये प्यूरी हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 कप पानी का यूज़ किया है। आपका ये परफेक्ट टाइम है, आप यहाँ पर डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी थिन और थिक रखनी है अपनी प्यूरी। तो बस अब हम इसको ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए, इसमें बॉयल आने देंगे। और ये देखिए 2 मिनट के बाद इसमें परफेक्ट बॉईल आ गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, मसाले बहुत अच्छे से इसमें रम गए हैं। बस अब ये परफेक्ट टाइम है अपने मखाने इसमें डाल देने का। तो यहाँ पर ये मखाने हम डाल देंगे, फ्लेम को रखेंगे मीडियम। तो क्योंकि जब हम मखाने डालते हैं तो मखाने भी इसका काफ़ी पानी सोख करते हैं और जब ये सब्ज़ी काफ़ी देर तक बन के रहती है तो इसका पानी भी गाढ़ा हो जाता है और ये सब्ज़ी में कोई गाढ़ा टेक्सचर आ जाता है। तो बस ये देखिए 2 मिनट के बाद सब्ज़ी को बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने गैस को बंद कर दिया है और यहाँ पर गरम मसाले से इसको गार्निश करेंगे। और ये देखिए क्या बढ़िया टेक्सचर आया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है। मैंने मखाने पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मखानीज़ की रेसिपीज़, तो ज़रूर ट्राई करिए। और बस जैसे कि मैंने बोला कि रोज़ रोज़ के खाने से जब हम बोर हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। और मेरी अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा और बेल के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।